चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नीलकमल। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर भारत में भूकंप के झटके किए गए महसूस। हरियाणा के रोहतक से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था भूकंप का केंद्र। रिएक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई तीव्रता। हरियाणा सरकार ने वापस लिया विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला। छात्रों, शिक्षकों व विपक्षी दलों के विरोध के बाद वापस लिया गया फैसला। और अंत्योदय परिवारों के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। बिजली बिल के डिफॉल्ट परिवारों का जुर्माना किया माफ। तो अब खबरें विस्तार से। भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक महीने में ये चौथी बार है जब भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें से 2 बार केंद्र जम्मू कश्मीर में था, एक बार लेह लद्दाख इसका केंद्र रहा। इस बार इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का रोहतक रहा। इसका असर हरियाणा के साथ साथ पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। इसका केंद्र हरियाणा के रोहतक से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। छात्रों, शिक्षकों व विपक्षी दलों के विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने उन निर्देशों को वापस ले लिया है जिनमें विश्वविद्यालयों को सरकारी फंड पर निर्भरता कम कर खुद फंड जुटाने के लिए कहा गया था। सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को राज्य विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर सरकार के इस आदेश से अवगत करवा दिया है। सरकार के निर्देशों को लेकर राज्य के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों में जबरदस्त गुस्सा था। पिछले दिनों रोहतक की तीनों विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसके खिलाफ हड़ताल भी की थी। वहीं विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल 29 मई को उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए थे। अब हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसके लिए शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय पर एचटेट के विषय विशेषज्ञों की बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें एचटेट के विस्तृत पाठ्यक्रम को तैयार किए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भर से कॉलेजों और विद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक, प्रवक्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने की। बैठक में बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 3 लेवल में एचटेट की परीक्षा का आयोजन अक्टूबर के अंतिम और नवंबर के प्रथम सप्ताह में करवाएगा। पिछले साल तीनों लेवल में 2,61,389 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। अब ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है जिनके 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार जो डिफॉल्ट हो गए या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या फिर उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, ऐसे परिवारों पर अब किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसे माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों ना हो। 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ता को अधिकतम 3600 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। करनाल एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने तेज हवा के वेग में पशुओं के व्यवहार पर पड़ने वाले असर को लेकर नया प्रयोग किया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने दुधारू पशुओं के व्यवहार और उत्पादकता पर उच्च हवा के वेग में पड़ने वाले असर की जांच के लिए विंड ब्लास्टर मशीन तैयार की है। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर पिछले 12 सालों से काम चल रहा है, लेकिन बदलते मौसम से पशुओं के व्यवहार और उनके उत्पादन क्षमता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जांच के लिए पिछले 1 साल से इस पर काम किया जा रहा है। उधर डायरेक्टर धीर सिंह ने बताया कि पिछले लगातार 12 वर्षों से दुधारू पशुओं
के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और अब संस्थान के वैज्ञानिकों के समक्ष बदल रहे मौसम और तेज हवाओं के चलने से दुधारू पशुओं के व्यवहार तथा उनकी उत्पादक क्षमता कम होने का विषय आया है। इसकी जांच के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने निकरा प्रोजेक्ट के तहत विंड ब्लास्टर मशीन तैयार की है। इस मशीन से पशुपालकों को पशुओं की क्षमता के अनुसार हवा की गति निर्धारण करने में सहयोग मिलेगा। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने रायपुर रानी खंड के हंगोली गांव का दौरा कर लोगों को केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 29 जून को जगाधरी में होने वाली महारैली के लिए निमंत्रण भी दिया। डीजीपी के आदेश पर पूरे हरियाणा में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस द्वारा जगह जगह जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके तहत लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराधों और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 58 पुलिस द्वारा कनेरा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को विभिन्न अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस मैत्री का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर मंच पर सरपंचों सहित भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश है, हरियाणा उदय का प्रोग्राम चलाओ, और हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देश इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को अपने ये खेल के बारे में बताते हैं, भाई तुम भाग लो, खेलो, और साइबर के बारे में बताते हैं, साइबर ठगी से कैसे बचेंगे, इसके टोल नंबर बताते हैं, और महिला हेल्प डेस्क के बारे में बताते हैं, नशे से बताते हैं, भाई बच्चों को रोको नशे से, और महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बातें हरियाणा सरकार की जागरूक की बताते हैं, उनके 112 के बारे में बताते हैं, तो सारी जानकारी हम इनको दे रहे हैं हरियाणा उदय के तहत। यमुनानगर जगाधरी के अग्रसेन चौक के नजदीक आज सुबह उस समय हंगामा हो गया जब आरटीए विभाग के इंस्पेक्टर विकास कुमार अपने साथी कर्मचारियों के साथ ओवरलोड ट्रकों के चालान काट रहे थे। इस समय लक्कड़ मंडी आढ़ती भारी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्होंने आरटीए विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विरोध किया और आरटीए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लक्कड़ आढ़ती सोनी कंबोज ने कहा कि आरटीओ विभाग अंडरलोड लकड़ी से भरी ट्राली का जबरन चालान कर रहे हैं, लेकिन आरटीए विभाग की मनमर्जी के आगे आढ़ती बेबस हैं। जबकि आरटीओ विभाग के एमवीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि लक्कड़ आढ़तियों के पास जो वाहन हैं उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो उनके पास उन वाहनों के कागज हैं और ना ही कोई फिटनेस सर्टिफिकेट। आज भी हमने ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की, लेकिन 15 से 20 लोगों की उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को चारों तरफ से घेर लिया। इस मामले को लेकर आढ़तियों ने अर्जुन नगर पुलिस चौकी में आरटीए विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज की गई कार्रवाई के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। जी आरटीओ द्वारा जी मतलब एक शोषणबाजी हो रही जी, किसान माल बेचना रहे, उनके साथ अवैध वसूली हो रही जी, एक किस्म से नजायज चलान कट रहे जी, अंडरलोड लेने पर भी मतलब नजायज चलान कट रहे जी, 20,000 22,000 25,000 कोई सुनवाई नहीं है जी उनकी। तो आज हुआ क्या, आरटीए विभाग से कुछ आरटीओ विभाग ने जी अंडरलोड की ट्राली पकड़ी थी जी हमारी जोटर रोड के पास जी, अग्रवाल कंडे के पास जी। तो अंडरलोड होने के बावजूद भी उन्होंने ड्राइवर से मोबाइल को उससे जी और अवैध वसूली करी जी, पैसे मांगने की डिमांड रखी जी उन्होंने, भी पैसे दो तो आपकी ट्राली छूट जाएगी जी। बस यही हो रहा है, शोषणबाजी हो रही जी, बहुत मतलब घर जाने के लिए मजबूर है आढ़ती जी, काम करना तो ही ले आती जी, काम करने से मतलब ऐसा हो गया कि घर बैठना ही मजबूर है। छछरौली दादूपुर रोड पर अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले बागड़ी परिवार के लोगों ने छछरौली कमेटी के सचिव के खिलाफ जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। बागड़ी परिवार का कहना है कि छछरौली कमेटी के सचिव उमेश डांगी उन्हें अपनी झोपड़ियां छोड़कर जाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि उनके 35 परिवार उस जगह पर पिछले 15 सालों से रह रहे हैं। उनके इसी पते पर पहचान पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें वहां से न हटाया जाए और कमेटी सचिव को इसके बारे में आदेश जारी किए जाएं। तो हरियाणा न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे नीलकमल को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।